परम शांति। भागवत गीता का सार क्या है? भागवत गीता में जीवन को कैसे जीना है वो सिखाया जाता है। इस जन्म में हमें हमारे परिवार या कोई भी रिश्तों से मोह नहीं रखना है। हमें कोई भी जन्म में मोह नहीं रखना है। मोह मतलब भावनाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे घर संसार को छोड़ के सन्यासी बन जाए। हमें घर संसार में रह के ही कर्म करना है। हमें कर्म योगी बनना है। गुणातीत, भावातीत और कर्मातीत बनो। भावनाएं में आके कोई भी कर्म नहीं करना है। सुख और दुख में आके कोई फैसला मत लो। ज्ञान स्वरूप बनो। यही परमात्मा को पाने का उत्तम मार्ग है। और उसके लिए कर्म योगी बन के निष्काम कर्म करना है। ज्ञान से समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में हमारे बंधनों ने हमें कैसे जोड़ के रखा है। हम मोह और भावनाओं से बंधे हैं या फिर हम अपनी ड्यूटी समझ के हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। हमें हर रिश्तों को ड्यूटी समझ के चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्यार नहीं होगा। हमें आत्मस्वरूप बनना है और इसमें तो हम पूरे प्यार और परम प्रकाश के स्वरूप बन जाते हैं। हमारा प्यार हमारे रचयिता से होता है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसके रचना हम हैं। हम उस परमात्मा के स्वरूप है। तो फिर तो जीवन में प्रेम ही प्रेम है। तो फिर हम हमारे पारिवारिक रिश्तों से प्रेम क्यों ढूंढे? प्रेम और परम शांति के स्वरूप बनो तो सब मिल जाएगा। हमारा रिश्ता हमारे परिवार के साथ ड्यूटी के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आजकल हमारे रिश्तों मोह के बंधन से जुड़े हैं। जीवन में जो जैसा भी हो, कोई भी दिन कैसे भी हो, परिवार जैसा भी हो, सिर्फ एक चीज कायम रहेगी और वो है हमारा धरती पे आने का उद्देश्य। ये जन्म तो हमने मोक्ष या मुक्ति या जीवन मुक्ति या भगवान के घर जाने के लिए लिया था ना। जैसे हमारी ऑफिस की जॉब एक ड्यूटी है, वैसे ही हमें हमारी पारिवारिक रिश्तों को हमें ड्यूटी के दृष्टि से देखना चाहिए। ऑफिस की ड्यूटी में अगर मोह पैदा हो गया तब तो वहाँ ठीक से काम करना मुश्किल हो जाता ना। तो अगर इस जन्म में मोह से बंधेंगे तो हम हमारे मुख्य काम कैसे करेंगे? ऑफिस में एक दो दिन भी गलती कर देंगे तो शायद दूसरे दिन थोड़ा अधिक काम करके संभाला जा सकता है, लेकिन हर जन्म में अगर बार बार यही कर्म बंधन की गलती करेंगे तो कितने जन्म लेने के लिए तैयार हो आप? मोह रखने से ही तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम मेरी शरण में आओ और कर्म योगी बनो, यही उत्तम मार्ग है। कर्म योगी मतलब भगवान की याद में रह के ही कर्म करना है। बिना कोई फल की चिंता किए हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुमने अनेकों जन्म लिए हैं जो तुम्हें याद नहीं। तो इस जन्म में अपना ड्यूटी करो और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाओ। इस जन्म के परिवार जैसे कई अलग अलग परिवार रह चुके हैं हम सबके पिछले जन्मों में। अगर एक जन्म के रिश्ते नाते में मोह के बंधन से फंस गए, तब हम कर्मयोगी कब बनेंगे? हम आत्मस्वरूप कब बनेंगे? हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जो काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो सब एक ड्यूटी का हिस्सा है। हमें हमारे परिवार के प्रति हर ड्यूटी करनी है, वो भी बिना कोई फल की आशा लेके। ये निष्काम कर्म है, यही कर्मयोग है। कुछ भी मोह के बंधन से नहीं करना है, वरना वो कर्म बंधन बन जाता है। हम ड्यूटी पे तो लग गए हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ धरती पे आत्मा स्वरूप बनने का है। आत्मा स्वरूप बनना मतलब हमें याद करना है कि हम आत्मा है और हमें आत्मा के स्वरूप में हमारी ड्यूटी करनी है। आत्मा स्थित प्रज्ञा अवस्था में होना है। आत्मा भावातीत होती है। हमारा उद्देश्य और जन्म का कारण तो यही है ना। तो ये रिश्ते नाते और दूसरी हर चीज में हम मोह के बंधनों से कब जुड़ने लगे? ऐसे ही तो कर्म बंधन बनते हैं और कर्म बंधन से ही तो मनुष्य बार बार धरती पे जन्म लेते रहता है। और अगर मोक्ष या मुक्ति या जीवन मुक्ति या भगवान के घर जाने की कब से हमारी इस जन्म का उद्देश्य था, जैसे हर धर्म में सिखाया जाता है,
तो हमने पारिवारिक रिश्तों को इतना गंभीरता से लेने और मोह के बंधन से जुड़ने का कब शुरू किया? और अगर अब तक मोह था, क्योंकि हम कुछ समय से भूल गए थे कि हमें मोह नहीं रखना है, तो अब बदल देते हैं। तो अब अगर हम कर्मयोगी आत्मा है या हम मोह में फंसे हुए मनुष्य, वो तो आपको ही तय करना है। अगर अब तक मोह था तो अब बदल दो। वही तो था भगवत गीता का सार। हमें हमारे मन की गति को नियंत्रण में रखना है। हमारे मन में ही तो हमारे सारे रिश्ते और कर्म रहते हैं। मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो। मन में तैरते हुए सुख और दुख के आधार से कोई फैसला ना लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से कोई कर्म ना करो। मन की गति को नियंत्रण में रखो अर्जुन, क्योंकि मेरी रचना विशाल और बेहद है और मैं उसी का रचयिता हूँ और मैं तुम्हारे सामने खड़ा होके खुद कर्म कर रहा हूँ। आत्मा स्वरूप बन के मुझ परमात्मा की याद में कर्म कर और मैं तुम्हें अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम लेके जाऊंगा। मैं जप, तप, ध्यान, योग से नहीं मिलता हूँ, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। मुझे ज्ञानातीत आत्मा विशेष प्रिय है। तुम ज्ञान द्वारा परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर दो तो तुम जीवन और मृत्यु से ऊपर चले जाओगे। परम शांति। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम